जय सिया सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 83। उसके ऊपर की 4 चौपाई पढ़ते हुए हम लोग दोहे तक आएंगे। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि शंकर के पास कामदेव को भेजिए, जिससे वे उनके मन को क्षुब्ध कर सके। कामदेव को शंकर के पास भेजने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा कहने से पहले भगवान राम स्वयं शंकर के पास आ चुके। तो ये जो प्रसंग है, ये काम और राम का प्रसंग है, और दोनों ही धनुर्धर हैं, दोनों के पास ही बाण है। किसके धनुष और उनके बाणों का क्या सामर्थ्य है, क्या उनकी शक्ति है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर भगवान शंकर एक साधक के रूप में उपस्थित है, एक साधक हैं जिनसे राम आके वार्तालाप करके उनसे अपना निवेदन करके जा चुके हैं, और अब कामदेव की बारी है। हर साधक के जीवन में यही दो, एक लक्ष्य होता है और एक लक्ष्य के बीच में अड़चने होती हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। उनका एक उद्देश्य है कि सृष्टि चलती, और सृष्टि चलाने का आधार जो ब्रह्मा जी ने बनाया वो काम को बनाया। क्योंकि जब तक वो अपनी मानसिक सृष्टि से सृष्टि कर रहे थे, जो तपोबल से उन्हें मिली थी, तो सनत कुमार जैसे जीव उत्पन्न हो रहे थे जो आसक्त ही नहीं होते थे संसार में, सृष्टि में। तो वो कथा है कि फिर उन्होंने इस प्रकार की सृष्टि करी जो ब्रह्मा जी बैठ सके अपने विभाग में, ऑफिस में, बड़ी सी कुर्सी में, और काम बढ़िया से होता रहे। जब कोई बड़ा अधिकारी हो जाता है तो उसके नीचे वो चाहता टीम ऐसी बढ़िया समर्थ टीम खड़ी कर दे जो वो काम चलता रहे। लेकिन टीम तो कुछ ना कुछ उसमें आ जाते हैं ऐसे लोग जो बिगाड़ देते हैं काम को। तो भावना ब्रह्मा जी की अच्छी थी, लेकिन उसमें जो मटेरियल था उसके कारण थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां शुरू हुई, और आगे चल के गड़बड़ियां जो है वो गुणन होता गया। तो गुणन फल के कारण वो आज की स्थिति बड़ी संकट की स्थिति आ चुकी है। और कहते हैं तब हम जाई सिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह बरी आई। जबरदस्ती पकड़ के उनको विवाह करवा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। ऐसे तो शायद देवताओं तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा वो तो राम के ध्यान में समाधि में बैठे हैं, तो कल्याण वल्याण होना है नहीं तुम्हारा। क्योंकि ना तो समाधि, उनका ध्यान राम से हटेगा, और ना वो विवाह करेंगे, और ना मतलब राम के कहे का भी जो है लोगों को भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा, आज भी नहीं है। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झसके तू। अब ये भी तो कर सकते थे जो आगे, अब सलाह किससे ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ये सलाह शंकर भगवान से ली जाएगी, तो शंकर भगवान क्या उनको सलाह देंगे कि हर हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिस विधि से हुमाही कहो कहाँ जहां प्रभु नाही। और जाकर के तब देवता लोग कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक पाल। और ब्रह्मा जी क्या सलाह दे रहे हैं कि चलो काम को पकड़ो। तो शंकर भगवान सलाह देते हैं कि राम को पकड़ो, और ब्रह्मा जी सलाह देते हैं कि काम को पकड़ो। तो यही से देखिए कि इसका परिणाम क्या है और उसका परिणाम क्या है। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, फिर इस कारण से देवताओं ने स्तुति करी, और प्रगटे विषम बाण झसके तू। तो प्रकट कौन हुए? विषम बाण को धारण करने वाले, जिनकी ध्वजा पर मछली का चिन्ह, झस,
हम लोग कहते बचपन में थे ना, क्या झक मार रहे हो, तो ये वही झक है जो अवधि में श को ख बोला जाता है। तो ये झस जो है वही झक मार। तो विषम बाण प्रगटे विषम बाण झस केतु, सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। और देवताओं ने, कामदेव जी जब प्रकट हुए तो उनसे अपनी विपत्ति कही। सम विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहेउ असमार। अरे तुम शंभु की समाधि तोड़ने का, उनका ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, यानी वो जो करना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो उसका उल्टा करवा रहे हो हमसे। तो सम विरोध न कुशल मोहि, शंकर का विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं रह जाएगी, ऐसा हंस करके मार कहते हैं। मार यानी कामदेव। अब देखिए, जिसके पास आप जाएंगे अपनी समस्या लेके, डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमें ये तकलीफ है, तो वो आपको दवाई लिखेगा, सर्जरी लिखेगा। वैद्य के पास जाएंगे तो वो नुस्खे लिखेगा, चूरन लिखेगा, कुछ आयुर्वेदिक पद्धतियां लिखेगा, जीवन शैली बदलने को कहेगा। योगी के पास जाएंगे तो वो कुछ योगासन बताएगा, वो भी दुनिया भर के परहेज बताएगा। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो उसी तकलीफ को ग्रह दशा और ये सब बताएगा और उसके उपाय बताएगा, ये अनुष्ठान कर लो, ये हवन कर लो, ये जप कर लो। तो हम किसके पास जा रहे हैं, वो वही सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि वो हमें उपाय क्या बताएगा। हम जाएं तो पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, और डॉक्टर ने कह रखा है कि सर्जरी कराए बिना ये पीड़ा दूर नहीं होगी, तो पंडित जी तो सर्जरी नहीं करेंगे ना। भले बहुत विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अपनी विद्या के महारत हैं, उनको हासिल है, लेकिन उनके पास सर्जरी की विद्या नहीं है, तो वो सर्जरी नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही कामदेव के पास गए तो कामदेव के अपनी क्षेत्र है, अपनी विद्या है, अपनी कुशलता है, वही कहेंगे। और देवताओं का क्या काम है, उनका भी काम इंद्रियों, अपनी अपनी इंद्रिय, अपने अपने विभाग उनके द्वारा है, तो उनको समझ ही बस यही आता है कि विवाह करने का क्या वो है। भाई युवा अवस्था हुई। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए कि जो विषम बाण है, विषम बाण के दो अर्थ निकलते हैं। विषम संख्या यानी 5 बाण होते हैं कामदेव के पास, जो एक विषम संख्या है। और विषम का एक अर्थ कठिन भी होता है। कामदेव के जो बाण चलते हैं वो बड़े कठिन बाण हैं, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। और उनका जो धनुष है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उनका जो धनुष है वो ईख का बना हुआ होता है। ईख लचीली होती है ना, ईख का बना हुआ धनुष होता है और फूलों के बाण होते हैं। अब ईख में क्या है, ईख में यानी गन्ने में मधुर रस है। तो जब कामदेव के बाण धनुष चढ़ संधान होते हैं उस धनुष पे, तो मधुरता का आभास होता है कि बड़ा मीठा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मते हैं। यहीं से काम और राम की तुलना देखिए, उनके पास बाण है ईख का, और भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हैं। यानी मधुरता का जो सात्विक रस है, जो वास्तविक आनंद रस है, जो वास्तविक भक्ति रस है, वह इक्ष्वाकु वंशी राम के पास है। ईक्ष धनुधारी काम के पास नहीं है। वो मीठा लगेगा, लेकिन बहुत पिएंगे तो एक दिन डायबिटीज हो जाएगी, है ना। तो इसको समझने का प्रयास करिए। तो 5 बाण जो उनके हैं वो सम्मोहन बाण, स्तंभन बाण, उन्मादन बाण, शोषण बाण और मारण बाण। तो जो यहाँ पे कहे असमार, जो मार पड़ती है कामदेव की, उसका पार नहीं होता है। इसको समझने का, साधारण जीव के बारे में बात हो रही है, भगवान शंकर से तो कामदेव भी डरते हैं। सम्मोहन बाण, सबसे पहले जब प्रेम की उत्पत्ति होती है, देखिए लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रगटेव, प्रगट क्या होता है, विचार। तो सबसे पहले विचार प्रकट होता है, और विचार के बाद जब आंख किसी को देखते हैं तो आकर्षण पैदा होता है, यानी मोहित हो जाता है। मनसिज कहते हैं ना, कामदेव को मनसिज कहते हैं, तो मन मोहित हो जाता है। तो ये उनका पहला बाण चलता है जिसे कहते हैं सम्मोहन बाण।
दूसरा बाण उनका चलता है स्तंभन बाण, जब बुद्धि जड़ हो जाती है, आंख देखा स्तब्ध रह गए और बुद्धि जड़ हो गई, खो गए। और ये दोनों अवस्था राम के लिए भी होंगी। तो हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे भीतर काम बैठ के हमें इन अवस्थाओं पे पहुंचा रहे हैं कि हमारे भीतर राम बैठ के इस अवस्थाओं में पहुंचा रहे हैं। यही भेद है। अभी हम लोग कामदेव को ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रसंग कामदेव का है। उन्मादन बाण, फिर उन्माद चढ़ता है, बुद्धि विवेक शून्य, जड़ता हुई विवेक शून्य हो गया, उन्माद चढ़ गया, बौरा गए, पागल हो गए, प्रेम में पागल होना, मतवाला होना, मदमस्त होना, बौरा जाना। फिर शोषण बाण, और फिर वो नहीं मिला प्रियतम जिसके लिए ये सब हुआ, तो विरह, तड़प, वेदना, कष्ट ही कष्ट। तो ये शोषण बाण। और ये देख रहे हैं देवता लोग और ब्रह्मा जी, ये शंकर की ये सब दशा, तो कह रहे हैं इनको तो कामदेव के द्वारा वश में करना बहुत सरल है। आधी बातें तो यहाँ पहले से ही उपस्थित है। मारण बाण, यानी क्या चीज को मार देना। दो अर्थ है यहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाना, विवेक पूरी तरह से मर जाता है, आत्म नियंत्रण समाप्त हो जाता है। लेकिन काम प्रेम की भी परिणति है। तो जब वो प्रेम की परिणति, क्योंकि संसार काम के द्वारा चल रहा है, तो वहां पे एक जो समाप्ति होती है, जो मरता है, वो अहंकार भी मरता है। आप प्रेमी, नए प्रेमियों को देखिए, वो पूरी तरह समर्पित होते, अहंकार खत्म होने यानी पूर्ण समर्पण। तुझे देवी बनाऊंगा और पूजा करूंगा, ये क्या है? पूर्ण समर्पण। तुम मेरे देवता हो, पूर्ण समर्पण है। पर ये क्षणिक होता है। अगर ये वास्तविक है, सच्चा है, शाश्वत समर्पण है, तो ये सदा बना रहे। पर संसार में बहुत कम दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। तो मारण बाण, तो जो अंतिम कामदेव का बाण है वो मारण बाण है, और उस बाण को चलाने के कारण कामदेव को मार भी कहा जाता है। मन से जो मार, बड़े मदन, बहुत सारे नामों से गोस्वामी जी इस प्रसंग को कहेंगे और आखिर तक कहेंगे। तो इनके विशेषणों के द्वारा उस समय किस भाव को गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करते रहिएगा। और कहते हैं, तो ये हो गया प्रकट होना, विचार। विषम बाण वो हमने समझ लिए, और झस केतु यानी जिनके झंडे पर मछली का चिन्ह है। तो पहला आकर्षण जो देख के होता है वो आंखों से होता है, और आंख को हमारे यहाँ मीन से तुलना की जाती है। आंख आकर्षित हो गई तो प्रेम की ध्वजा फहराती है, काम की। यहाँ पे काम रूपी प्रेम की ध्वजा है, बहुत फहराती है। तो इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। विद्वानों ने मछली का निवास स्थान कहाँ है? जल है। तो दोनों तरह से विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि मन वो जल है जिसमें कामना रूपी मछली निवास करती है। मन वो जल है जिसमें कामना रूपी मछली निवास करती है। ध्वजा है, उस पर मछली बनी हुई, और सर्वत्र उनकी जय है, सर्वत्र काम की जय है संसार में। बहुत सारे विद्वान इसको कहते हैं कि कामनाएं जल हैं, कामनाएं जल हैं, और उसमें मन रूपी मछली निवास करती है। तो दोनों ही तरह से अर्थ वही निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो ये तो चेतना और परम चेतना का संबंध है। तो ये काम का और कामना का जो मन के साथ संबंध है, वो भी वैसे ही चलता है कि हमारा मन कामनाओं में है कि हमारा कामना में मन है, हमारा मन कहाँ रमा हुआ है? कामना में। तो दोनों ही तरह से ये बात समझ में आ जाती है। और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, पानी कबीरदास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे आवत देखे हासी। क्योंकि जल भी है, मछली भी है, लेकिन तभी भी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। प्यास की प्यास मन में बनी ही रहती है कामनाओं की। तो ये तो अर्थ हो गया प्रगट्यो विषम बाण झस केतु। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, और दोहा संख्या 83 है। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनि मन कीन्ह विचार। जब कोई बहुत विपत्ति में हो जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है,
जिसके पास चला जाता है उसी से अपना दुख दर्द कह देता है। वही हाल देवताओं का हो गया है। तो देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति वहां पर कह दी, और कामदेव ने जब ये विपत्ति सुनी देवताओं की, तो उन्होंने मन में विचार किया, संभ विरोध न कुशल मोहि बिहस कहे हुआ समार, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। मेरी इसमें कुशलता नहीं है, लेकिन इसका जो परिणाम है, अगर देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर हम किसी गलत कार्य को भी गलत मार्ग से भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उसका परिणाम अगर शुभ है, तो फिर हमें इस गलत मार्ग और गलत तरह से किए जाने की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमें पता कैसे चले कि इसका परिणाम शुभ होगा? ये खेल बहुत विचित्र ढंग से मनुष्य अपने भीतर स्वयं बनाए रखता है। तब भी मैं तुम्हारा काज करूंगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकार। अब यहाँ परम धर्म की बात करते हैं कामदेव। परम धर्म जो काम को फैलाते हैं सारी दुनिया में, तो काम बुरा नहीं है। काम किस प्रकार बुरा नहीं है, ये भी हम लोग समझने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि कामदेव कहते हैं कि श्रुति ने परम धर्म उपकार को बताया है। और उपकार, कर्म, उपकार और परोपकार हम लोग तीनों समझ चुके हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कर्म केवल फल के बंधन में डालता है, उपकार वो होता है जो हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें कभी उसके बदले में अच्छा मिलता है, और ये भावना भी हमारे भीतर रहती है। लेकिन परोपकार वो होता है जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। वो परोपकार है जिसके लिए हम कोई अपेक्षा ना करें। अन्य सब उपकार है। उपकार भी करना बुरा नहीं है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हम उपकार कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हम कर्म करके गलत नहीं कर रहे हैं, तो उपकार करके कहां से गलत करेंगे? तो श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो देही। आगे और समझा रहे, अपने को समझाते हैं कामदेव कि दूसरे के हित के लिए अगर कोई देह का भी त्याग करता है तो संतत संत प्रशंसा ही ही। तो संत लोग उसकी लगातार प्रशंसा करते रहते। तो भावना कामदेव की अच्छी है, इसीलिए देखेगा कि उनको सब कुछ अच्छा मिलेगा। और भगवान शिव के विवाह के पहले जिन कामदेव को भस्म किया जाता है, राम के विवाह से पहले वही काम दुन्नुम भी देते हैं पुष्प वाटिका में। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं ऐसा लगता है कामदेव ने दुन्नुम भी दे दी है सीता के पायल की झनकार के साथ। तो जो काम यहाँ चढ़े वो अगर माता सीता के चरणों में जाके आश्रय ले लेता है तो वो उपकारी हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि भगवान राम भी उसको स्वीकार कर देते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। जितना आप जोड़ सकेंगे एक एक प्रसंग को, माला गोस्वामी जी ने कह दिया ना, माला है, आरंभ में कहा है उन्होंने। तो माला में तो अगर हर मोती भले उससे दूर है, लेकिन है माला का भाग ही। एक मोती के अगल बगल में तो दो ही मोती दिखते हैं, कोई मोती बहुत दूर है, लेकिन है वो इस मोती का ही एक भाग, क्योंकि उसमें सूत्र तो वही राम का ही। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने भगवान से ही प्रार्थना करिए कि आपको ये अधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। तो संतत संत प्रशंसा ही जाते ही, अस कही चले हूँ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। ऐसा कह के कामदेव ने सबको शीश नवाया और पुष्प के धनुष को अपना सहायक बना के चल पड़ा। पुष्प के धनुष उसको सजाया हुआ है, ईख के धनुष को पुष्पों से सजाया हुआ, अर्थात देखने में बहुत सुंदर है, कोमल है, लेकिन मारक बड़ा तीक्ष्ण है। तो इस संसार में आवश्यक नहीं है कि तीक्ष्ण बाण ही हमें आहत करे, कोमल बाण हमें अधिक आहत करते हैं। और देखिए तो जब राजनीति में, कूटनीति में जब सारे विषाद, सारी चाल फेल हो जाती है, तो फिर काम की ही चाल को चला जाता है। काम के द्वारा, हनी ट्रैप सुना आप लोगों ने ना, उसके द्वारा ही फंसाया जाता है, और बड़ा वो कोमल होता है। चलत मार अस हृदय विचारा। मार ने यानी कामदेव ने चलते समय हृदय में ये विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरण हम। शिव का विरोध करने से मेरा मरण तो अटल है, ध्रुव की भांति अटल सत्य है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस कीन्ह सकल संसार। अब मरने से पहले जितनी मेरी ताकत है मैं सब लगा देता हूं। तो तब उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और सारे संसार को अपने वश में, यानी काम भावना, काम वासना, काम इच्छा के वश में कर लिया। कोप्यो जब ही बारी चढ़ केतु, देखिए बहुत यहाँ वहां पर झस केतु लिखते हैं और बारी चढ़ केतु। तो अगर हम जल को मानते हैं मन, तो उसमें बहुत तरह के जीव रहते हैं। बारीचर यानी जलचर। तो ऐसा मनुष्य के ही मन में केवल काम वासना नहीं है, बहुत तरह के जीवों, सब तरह के जीवों में ये वासना निवास करती है। कोप्यो जब ही बारीचर केतु, ध्वज में बारीचर को धारण करने वाले कामदेव जब कुपित होते हैं, क्रोध में आते हैं, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। अब देखिए, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, ऊपर वो वेद की ही बात को परम धर्म मान के चलते हैं, और जब अपना विस्तार करते हैं कि आज तो इस पार या उस पार, तो श्रुति के सेतु यानी जितनी मर्यादाएं, श्रुति वेद क्या है? वेद जीव को परमात्मा से मिलाने का माध्यम है, एक मार्ग कह लीजिए चाहे सेतु कह लीजिए, माध्यम वही, वो सब मिट गए, एक क्षण में सब मिट गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सब है विवेक कटक सब भागा। तो क्या इस काम वासना को संयम में रखने का, अपनी मर्यादा में रखने के क्या क्या उपाय हैं? ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम विभिन्न प्रकार के, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य, ये 12 चरण गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं। सभय विवेक कटक सब भागा, और भयभीत भय हो करके विवेक की ये सारी सेना, कटक यानी सेना, विवेक, विवेक की यही सेना, एक आधा छूटे तो दूसरा संभाल देगा, लेकिन ये 12 के 12 भाग जाते हैं। सब है विवेक कटक सब भागा, सूर्य को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, और उसकी 12 कलाएं मानी जाती हैं, और भगवान शंकर भी 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। भगवान शंकर की साधना से हमारे विवेक के ये एक एक चरण हमारे भीतर जागृत हो, पुष्ट हो, यही हमें प्रार्थना, कामना, भावना रख के भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। तो कहते हैं कि सारी की सारी ये सेना, विवेक की जो अपनी सेना थी, वो भयभीत होके भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुत मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाई तही अवसर दुरे, होनिहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहु कोपि कर धनु सरुधर। कहते हैं कि भाग्य विवेक सहाय, विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। अब यहाँ से आप लोग विवेक को समझने का प्रयास करें। सो सुभट जो बड़े सुंदर योद्धा थे, ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, ये सब बड़े ही बढ़िया योद्धा हैं, जो आपको काम की तरफ प्रेरित होने से, उत्तेजित होने से, उनके साथ युद्ध करके बहुत अच्छी तरह से आपको विजय प्रदान करवा देते हैं। ये सब भाग गए। सुभट संजुक महि मुरे, संजुक यानी युद्ध भूमि से ये सब भाग खड़े हुए, पीठ दिखा दिए, मुड़ पड़े, मुरे यानी मुड़ गए, वापस लौट गए। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, जितने भी सदग्रंथ थे वो ऐसा लगता है कि पर्वत की गुफाओं में जाकर के उस समय जाकर के छुप गए। अब देखिए, तो ये जो छंद की दूसरी पंक्ति है, सीधे सीधे आपको किष्किंधा कांड से जोड़ती है, सीधे वहां का सूत्र दे देती है कि सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, हनुमान जी जैसा भक्त सुग्रीव की संगत में कंदरा में, किष्किंधा में छुपे बैठे। होनिहार का कर तार को रखवार, सब खलबली मच गई पूरे संसार में। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं, भगवान जाने क्या होना चाहता, जब कोविड आया तो भी यही कहे, और अब युद्ध की दशा है तो खलबली मची हुई। अभी तो पृथ्वी के थोड़े से भाग में युद्ध हो रहा है, तब भी हम सब चिंतित हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं है भगवान क्या होना चाहता है। तो रखवाल जो संसार का रखवाला है, उससे सब
मन ही मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं है भगवान क्या होने वाला है। दुई माथ के ही रतिनाथ, ये रतिनाथ, रति यानी काम वासनाओं के प्रति। तो देखिए दो दो ही रति हैं। एक रति तो बहुत जल्दी विधवा हो गई है, बालकांड में तुरंत आते ही विधवा हो गई है, और दूसरी रति है रामचरण रति, वो अंत तक चली है। तो हमें कौन से रति के साथ संबंध बनाना है, वही काम रति और राम रति। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत गहरी बातें हैं जो गोस्वामी जी कहते हैं। तो कहते हैं हे ईश्वर, ये कौन सा दो मस्तक वाला जीव है इस संसार में जिसके लिए रतिनाथ ने कोप करके धनुष का संधान कर लिया। अब दो मस्तक क्यों कह रहे हैं, तो देखिए इसके वैसे तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन विवेक भाग गया है, और विवेक रहता है हमारे एक माथे एक शीश पे, मस्तक पे। शंकर भगवान कहाँ से नेत्र खोलेंगे, मस्तक से, विवेक का नेत्र जिससे भस्म करेंगे। तो एक ही शीश तो एक ही मस्तक तो एक ही विवेक। अब वो तो भाग गया, यानी काम के अधीन हो गया, काम से भयभीत हो गया, तो दूसरा विवेक, दूसरा मस्तक, दूसरी बुद्धि कहाँ से लाए जिसमें ये हमको विवेक जागृत हो और हमें सही गलत की बात बता सके। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अद्वैतवाद का भी बहुत सुंदर स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि अद्वैतवादी ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म का भी उत्तरकांड में हम लोगों ने पढ़ा, तो उनके पास तो एक ही मस्तक है, और उस मस्तक पे कब्जा हो गया कामदेव का, क्योंकि विवेक तो भाग गया। लेकिन जो द्वैतवादी हैं वो सदा दो रहते हैं, एक भक्त और एक भगवान, उनके पास सदा दो माथ हैं। अब देखिए गोस्वामी जी ने ये आगे कह दिया है कि कौन बचा रह गया है, तो इसको थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं नहीं तो समय हो जाएगा, ये अपने ध्यान में रखिएगा बस। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो दो जो अभी हम अलग अलग हमें दिख रहे हैं, वो एक ब्रह्मा है और एक शंकर है। ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाले हैं और ब्रह्मा शंकर जी पंचमुख हैं। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पंचमुख और चतुर्मुख पे। पर अभी यहाँ पे ये दो के हिसाब से अगर हम समझें तो शिव और ब्रह्मा है। और अब इसके बाद द्वैत जगत का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, तो नारी पुरुष दो, चर अचर दो, ते निज निज मर्याद तज, वो भी अपनी अपनी मर्यादा त्याग करके सब काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके ही मन पर कामदेव की अभिलाषाओं ने कब्जा कर लिया है। लता निहारी नवहि तरु शाखा, लता और वृक्ष की शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहुधाई, संगम करही तालाब तलाई। नदी उमड़ते हुए सागर की तरफ भागी जाती है, और तलैया और ताल आपस में संगम कर रहे हैं। जहां अस दशा जड़न कै बरनी, को कह सकई सचेतन करनी। जहां जड़ तत्वों में काम भावना इस कदर घुस गई है कि वो भी स्त्री पुरुष ही देख रहे हैं, तो फिर जो चेतन है यानी जो जीव हैं उनकी क्या बात कर रही। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। ये जितने भी जीव हैं इनके पास एक समय, इन प्रकृति के अनुसार इनका काल होता है, जो जिसको हम रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं। ये साल भर में इनके लिए कोई निश्चित समय होता है जब ही ये काम के वशीभूत होते हैं, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। उसमें कौन है, पशु हैं, पक्षी हैं, नभचारी हैं, जलचारी हैं, थलचारी हैं। सब समय को भुला करके, इनकी समय की मर्यादा है इनकी, उसको भुला करके सब काम के वशीभूत हो गए हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, मदन ने सबको अंधा कर दिया है। वही जो झष केतु है, मीन का जिनके ऊपर चिन्ह है, वहां पे केवल काम दिख रहा है, तो कुछ और दिख ही नहीं रहा है। तो ये अंधा होने के ही बराबर है। और लेकिन इसका परिणाम व्याकुलता ही होता है। निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का, जो चकवा और चकवी हैं, जो रात्रि में मिलन करते हैं चंद्रमा उदय के साथ, वो भी रात और दिन का भूल गए। बहुत सुंदर इसका आध्यात्मिक पक्ष और सांसारिक पक्ष दोनों ही बहुत सुंदर है, सामाजिक पक्ष भी बहुत सुंदर है। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। ये जो इतने जीव ले, ये तो काम के ही चेहरे हैं, इनकी तो सारी श्रद्धा ही काम के प्रति है। देवता, धनुज, मनुष्य, किन्नर, सर्प,
प्रेत भूत पिशाच वेताल सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। उनको तो जाने दीजिए, इनसे बढ़ के जो सिद्ध वैरागी लोग हैं, महामुनि हैं, जो योग तपस्या में अपने आप को सदा लगाए रहते हैं, वो भी, और वियोगी हैं, वो भी काम के वशीभूत हो गए हैं। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखे चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल। तो ये हमने यहाँ तक इसलिए पढ़ दिया क्योंकि द्विमाथ की जो बात हुई थी उसको जब तक इस सोरठे तक हम नहीं आते तब तक हमको वो प्रसंग वहां का कहा हुआ समझ में नहीं आता। इसलिए हमने यहाँ तक इसको पाठ कर दिया है। इसका अर्थ तात्पर्य हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।